Dear students, today I would like to discuss phrasal verbs. Phrasal verbs हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और करीब करीब 2-3 प्रश्न आते हैं। तो फ्रेजल वर्ब को क्रैमिंग करना रटना संभव नहीं है। फ्रेजल वर्ब की तैयारी के लिए आपको कुछ ट्रिक अपनाना पड़ेगा, जिस ट्रिक से आप फ्रेजल वर्ब कर सकते हैं। और आप लोग ये ध्यान रखें कि जो फ्रेजल वर्ब का प्रयोग होता है उसमें वर्ब सेम और अलग अलग जो प्रीपोजिशन जोड़ते जाते हैं उनसे अलग अलग अर्थ प्रकट होता है। तो आज हम लोग कीप, एक वर्ब है कीप। अब कीप में अलग अलग लगाते चले जाते, जैसे कीप में अवे लगा दिया, फिर कीप में प्रीपोजिशन जोड़ दिया डाउन। मतलब जो जो प्रीपोजिशन आप जोड़ते जाएंगे वो उसके आधार पर अर्थ बदलता जाएगा। कीप में इन जोड़ दिया, जो आप बताएं, आप लोग बताएं और उसी से जोड़ते हुए बनता चला जाएगा। कीप ऑफ, और बताइए, कीप ऑफ हो गया, कीप ऑन, कीप आउट, कीप अप, कीप आउट, ठीक है, कीप ऑन, कीप अप। अब आप देख रहे हैं कि ये सब कीप के साथ अलग अलग जुड़े हुए हैं। कीप बैक भी लिख सकते हो, कीप बैक, और जो भी आप तो इसमें पहले हम इतने देखते हैं। कीप अवे, देखिए कीप माने क्या होता है, वर्ब को देखिए प्लस इसके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से अर्थ कैसे कैसे प्रकट हो रहा है उस पर विचार करिए। तो कीप माने रखना और अवे माने दूर, तो उसका भाव आ जाता है कि किसी चीज को अलग रखना। तो हम कह सकते हैं कि टू अवॉइड समथिंग, यानी कि अपने से दूर रखना, टू अवॉइड समथिंग। अब ये भाव जो आ गया वो किसी भी चीज को अवॉइड करने के अर्थ में आ सकता है। तो टू कीप अवॉइड समथिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, उससे बचना। जैसे मान लीजिए, अब आप सभी लोग इसको अपने अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आया कि कीप अवे फ्रॉम फायर, कीप अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, ये अर्थ हो गया। अब देखिए कीप डाउन, कीप माने रखना, वही अर्थ समझ में आया। डाउन, डाउन कहते हैं नीचे, डाउन माने नीचे, यानी अपने नीचे रखना, यानी उसको अधीन कर लेना। तो हम क्या कहेंगे, टू कंट्रोल, उसको अपने नियंत्रण में रखना। बिल्कुल स्पष्ट हो जाता। अब कीप और इन, जहां जहां आप लोग कीप और इन का प्रयोग देखते हैं, कीप माने रखना और इन माने होता अंदर, तो वहां पर जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज को कीप इन और डाउन, दो चीजों को आप देखिए। कीप डाउन में भी टू कंट्रोल का भाव आया, किसी चीज को जबरन दबा देना, उसको कहते हैं जैसे शारीरिक रूप से बल प्रयोग करके दबा देना। और कीप इन कहते हैं मन से नियंत्रण करना। देखिए थोड़ा सा अंतर, जिसको हम कहते हैं मन से नियंत्रण करने को कहते हैं टू रिस्ट्रेन, यानी होता है दबाव बनाकर
दबाव से नियंत्रित करना, इसमें दबाव से नियंत्रण का भाव आएगा, जबकि इसमें आएगा मन से नियंत्रण, मन से नियंत्रण का भाव आएगा। ये विशेषता है। क्यों? डाउन का मतलब उसको अधीनस्थ करके, और इन का मतलब जो इन अंदर का भाव, कीप इन, यानी मन से उसको नियंत्रण कर लेना, इसीलिए उसको कहते हैं टू रेस्ट्रेन। अब कीप ऑफ, आपके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हम लोग कि ऑफ नेगेटिव सेंस को लाता है, कीप किया सुरक्षित करना यानी रखना, और ऑफ कर दिया उसको। अब इसका मतलब है कि ऑफ अलग होने के अर्थ में, रोज आपको बताते हैं, तो ऑफ का भाव है अलग होने के अर्थ में। तो जब हम इसका दें तो आप लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम कह दें कीप ऑफ, तो उसको हम कहेंगे कि भाई थोड़ा सा दूरी बनाए रखो, कीप रखो लेकिन ऑफ करके रखो। तो उसको हम लोग कह सकते हैं, जैसे किसी चीज को कि कोई भी बात आती तो हम कहेंगे टू रिमेन, यानी एक दूरी बनाए रखो, एट डिस्टेंस, ये भाव आ गया, टू रिमेन एट डिस्टेंस। अब इसका आप लोग वाक्य में प्रयोग कर सकते चाहे जिस तरीके से, लेकिन कीप ऑफ का भाव नेगेटिव ला रहा, हटाना, दूर रखना, मतलब इसको आप हटाना कह सकते हो, दूर रखना, कीप ऑफ। चलिए अब आप इनके वाक्य में प्रयोग करते जाए। कीप आउट, वही भाव, आउट जो होता है वो आउट बने बाहर, और इसका अर्थ हो गया कीप बने रखना। अब उसको बाहर रखना, तो बाहर रखने का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई अंदर आना चाहता है तो उसको आज्ञा न देना, यानी टू डिसअलाउ, किसी को मतलब इंटर करने ना देना। तो आप क्या कहेंगे? टू डिसअलाउ टू इंटर, एंटर करने की परमिशन ना देना, टू डिसअलाउ टू इंटर, यानी कि प्रवेश वर्जित, प्रवेश ना देना। अब देखिए ऑन जो है, कीप के साथ ऑन है, ये ऑन पॉजिटिव सेंस में प्राय लाता है, ऑलमोस्ट, ऑफ नेगेटिव और ऑन पॉजिटिव सेंस में। अब ऑन में जैसे हमने किसी चीज को कहा तो रखा, ऑन माने अभी उसको ऑफ नहीं किया, यानी उसको कंटिन्यू किया, तो हम क्या कहेंगे? टू कंटिन्यू, यानी जारी रखना, जारी रखना, कोई भी चीज कंटिन्यू रखना यानी निरंतर बनाए रखना। यू शुड कीप ऑन रीडिंग, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए। कीप अप, प्राय इसका बहुत प्रयोग आप लोग करते हैं। कीप अप का मतलब जब हम किसी का उत्साह बढ़ाते हैं, कीप रखो, अप माने ऊपर, ये पॉजिटिव सेंस का द्योतक है, तो यानी उत्साह बनाए रखो, ये चीज वहां पर आए। कीप अप माने इसको मेंटेन करो, लेकिन मेंटेन केवल ये नहीं कि कायम रखो, उसका भाव जो है यानी इस चीज को उत्साह पूर्वक बनाए रखो। तो जैसे हम कहें टू कीप हाई जोश उसमें, एंड विगोरस, एंड विगोरस, तो उत्साह बनाए रखो। इसी प्रकार से हम जब कीप और बैक की बात करते हैं तो बैक आप सब लोग बताइए क्या होता है? बैक माने पीछे, और कीप रखना, किसी चीज को पीछे रखने मतलब क्या? छिपाना, टू कंसील। तो अगर आप इस तरीके से इसको प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपका
काम बनेगा और उसमें आसानी से इस चीज को कर सकते हो। अब इनके द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ sentences by using these phrasal verbs। ये बहुत आवश्यक है कि जब आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ले के बारे में। एक वर्ब है LAY, उसमें भी यही कि अलग अलग अर्थ जुड़ता गया, अर्थ बनता गया, क्योंकि अलग अलग प्रीपोजिशन जोड़ दिए। जैसे हम लोग कहते हैं ले ऑन, इसमें आपको एक करा दिया ले ऑन और ले आउट। अब पहले इन दोनों को देखिए, वही भाव ले का मतलब एक भाव होता है, जहां जहां भी ले आता है उसको मतलब रखना, उसकी नींव डालना। तो जो हम कहते हैं ले ऑन, यानी इसकी जो स्थापना है, इसका जो नींव है उसको जारी रखो। तो हम किसी चीज को जारी रखेंगे ढंग से तो उसको क्या कहेंगे? टू अरेंज, व्यवस्थित करना, टू अरेंज। भाव क्या निकला? व्यवस्थित करना। ये ले ऑन का अर्थ हो जाता, तभी आता है जैसे कोई चीज बिखरी है, अब उसको आप ढंग से रखते हैं तो क्या कहेंगे? उसको व्यवस्थित करना। अब ले आउट, बहुत बार इसका प्रयोग आया है। ले आउट जो आता है वो ले किया, स्थापित किया, फिर आउट किया, उसको विस्तार कर दिया, फैला दिया। तो टू स्प्रेड क्या अर्थ होगा? टू स्प्रेड यानी फैलाना, ये भाव आएगा। अब आप देख रहे हैं और लेआउट एक चीज में और आता है, जैसे जो चीज पहले से है उसको न्यू डालने में भी, एक रूपरेखा तैयार करने में भी लेआउट आता है। जैसे कोई मैप है तो रूपरेखा तैयार करने में भी आता है लेआउट करना। अब मान लीजिए मकान के संदर्भ में आया तो लेआउट, रूपरेखा। कोई बात फैलाना है तो लेआउट किसके उसमें आएगा? विषय को फैलाना। तो इस प्रकार से आप इनको जरूर बहुत ध्यान से करें। अब हम जैसे मान लीजिए एल से लेते हैं, एल का है तो एल के कुछ ले लें, जैसे लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, ये लग गया। फिर लुक ऑन, फिर लुक इनटू, फिर लुक अप। अब ऐसे प्रीपोजिशन आप लगाते चले जाएं, बहुत से बन जाएंगे। आउट का भी, जैसे लुक आउट, कहते ना लुक आउट नोटिस जारी कर दी गई, अब लुक आउट भी आ गया। ये नोट करते जाएं। अलग अलग आप लोग देख रहे हैं, फॉरवर्ड, लुक ऑन, लुक इनटू, लुक अप, ये जितने भी चीजें आ रहे हैं उनको कैसे आप समझेंगे। अब जैसे लुक फॉरवर्ड, आगे की ओर देखना, यानी कि आशावान होना। तो टू होप, आशा करना। अब जैसे लुक ऑन और लुक अपान, हम दोनों को एक ही में करने बताते हैं। जैसे आप लुक के बाद ऑन लगाते हैं तो इसका मतलब सामान्य हो गया कि उसको मानना, तो हम उसको मानने को क्या कहते हैं? टू रिगार्ड। अब सेंस में मानना, जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा कि आई मोहन इज ए गुड मैन, आई लुक ऑन हिम एज ए टीचर। मैं उसको एक टीचर के रूप में मानता हूं, गुरु मानता हूं। या लुक अपॉन,
लुक का मतलब एक, लेकिन प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से मीनिंग बदलती जा रही है। इनटू जब भी प्रीपोजिशन आता है तो गति के संदर्भ में आता है। अब गति, लुक देखा, इनके उसकी तह में गए तो क्या हुआ, टू इन्वेस्टिगेट यानी उसकी जांच पड़ताल करना, उसकी विवेचना करना, पड़ताल करना, ये अर्थ आ गया। तो इस प्रकार से अब लुक अप, लुक माने देखना, अप का मतलब होता है ऊपर, तो ऊपर देखने का मतलब क्या है, यानी कि कोई चीज को ढंग से उसको खोजो, यानी अर्थ को खोजना। इसका अर्थ होता है टू सर्च फॉर मीनिंग, यानी उसमें क्या अर्थ है, अर्थ को खोजना, अर्थ माने उसकी मीनिंग को खोजना, ये लुकअप का अर्थ हो जाता है। अब लुक आउट, बहुत आजकल ये शब्द प्रयोग होता है और विशेष रूप से उसमें लुक आउट का मतलब होता है कि देखो, और आउट माने उसको फैला दो चारों तरफ, यानी निगरानी करना। सब लोग जाने कि भाई यहाँ अपराधी था, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गई। इसका मतलब पैनी नजर रखना, टू वॉच, उसको निगरानी करना, यह अर्थ हो गया। बहुत सावधानी पूर्वक उसकी निगरानी करना। अब एक जैसे हम जोड़ देते हैं लुक डाउन, तो लुक डाउन का मतलब होता है कि जैसे देखा तो, लेकिन उसको डाउन, अपने नीचे देखा, डाउन का मतलब अधीनस्थ देखा, तो उसका अर्थ हो जाएगा टू, कोई भी, टू रिगार्ड, टू अंडरस्टैंड, आप ऐसे कर दीजिए, someone below in respect, in status, मतलब किसी के स्टेटस को कर लुक डाउन माने हीन भावना से देखना, उसको हीन भाव से देखना, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भाव से देखना, ये लुक डाउन का अर्थ होता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको बहुत सावधानी से करनी है और निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। फिर हम चाहेंगे कि सारे जो प्रीपोजिशन और वर्ब के कॉम्बिनेशन से फ्रेजल वर्ब बनने हैं, उनको abundantly use, you should use abundantly in your sentences. Please form so many sentences by which it will be automatically recouped and enriched. और क्रैमिंग इसका तरीका नहीं है, यही तरीका है। धन्यवाद।